गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है वेडनेसडे। आप सब म्यूज़िक की वीडियो के इंतज़ार में होंगे और सोच रहे होंगे कि मैम आज हमें क्या सिखाएंगी। स्टूडेंट्स, आपके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, सो म्यूज़िक का प्रैक्टिकल वर्क कहीं आपकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट ना करे, इसलिए आज मैं म्यूज़िक का प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, म्यूजिक के विषय में आप क्या समझते हैं? क्या गाना गाना या इंस्ट्रूमेंट बजाना ही संगीत है? बच्चों, गाना और बजाना संगीत की दो अलग विधाएं हैं। विधाएं माने स्टाइल, कंपोनेंट या पार्ट्स भी कह सकते हैं। और इसका एक तीसरा कंपोनेंट है डांस। आप सोच रहे होंगे कि नृत्य भी म्यूजिक का पार्ट है। बिल्कुल बेटा। आचार्य भरत मुनि ने संगीत का पहला प्रमाण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, और उसमें उन्होंने संगीत की डेफिनेशन संस्कृत में कुछ ऐसे लिखी है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। अर्थात गीत, वादन और नृत्य, इन तीनों के सम्मिश्रण को अर्थात बैलेंस्ड मिक्सिंग को हम संगीत कहते हैं। अब इस बात को एग्जाम्पल से प्रमाणित करें तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है हमारा फिल्म म्यूजिक, जो संगीत के तीनों कंपोनेंट्स को यानी सिंगिंग को, इंस्ट्रूमेंट को और डांस को बड़ी ही रोचकता व सरलता से फिल्मों में प्रस्तुत करता है। आप देखते ही हैं कि फिल्म में थीम को गानों और दृश्यों के जरिए बड़ा रोचक बनाया जाता है। अब बच्चों जरा गानों के विषय में सोचो। गीत के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का कंबाइन म्यूजिक और हीरो हीरोइन का डांस, ये सब मिलकर फिल्म को उत्कृष्ट बनाते हैं। आजकल फिल्म रिलीज बाद में होती है, पहले उनके सॉन्ग्स और उनकी पिक्चराइजेशन आ जाती है, और आप सॉन्ग्स अगर हिट हो जाते हैं तो मूवी हिट मानी जाती है। तो इस तरह से संगीत में इंस्ट्रूमेंट और गान और साथ में नृत्य, ये तीनों मिलकर ही संगीत बनाते हैं। ठीक है। पुरानी पिक्चरों को अगर आप देखें तो बड़ी क्लासिक मूवीज हैं जिसमें उन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट को बजते हुए गायक के साथ भी दिखाया है। आज हमारे समय की बात करें तो लाइव स्टेज, टीवी रियलिटी शोज, सिंगर के साथ साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ में होता है। बात रही म्यूजिक के तीसरे कंपोनेंट की यानी डांस की, तो डांस के लाइव स्टेज शोज भी आप देखिए तो नर्तकी के साथ साथ गायक और वादक भी मंच पर होते हैं। इस तरह से संगीत की एक ग्रैंड परफॉर्मेंस को ही फिल्माया जाता है। अब आपको समझ आया बच्चे कि गीत, इंस्ट्रूमेंट और डांस, ये तीनों की कंबाइन और कॉम्पैक्ट फॉर्म ही म्यूजिक बनाती है। तो इन तीनों के इकट्ठे नाम को हम म्यूजिक कहते हैं। अब बात करते हैं म्यूजिक के दूसरे इंपॉर्टेंट विषय की, जिसके बिना हमारा इंडियन म्यूजिक बिल्कुल अधूरा है, और वो है हमारा क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत, जो पूरे विश्व में अपनी यूनिकनेस के कारण अपना एक विशेष स्थान रखता है। वो है हमारा शास्त्रीय राग गायन। बच्चों, ये राग हमारे फिल्म संगीत का आधार है, जैसे राग भैरव, राग यमन, जिनके आपने नाम भी कम सुने होंगे, लेकिन इन रागों के बिना हम शास्त्रीय संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते। और गाने में जो सुंदरता और मेलोडियसनेस होती है वो इन्हीं रागों की वजह से होती है। अब जरा अपनी म्यूजिक की रूटीन क्लास को याद करें। राजन सर आपको हारमोनियम पर धुन बजाकर सुनाते हैं और आप उस सॉन्ग को पहचानते हैं। हम सॉन्ग की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको राग के विषय में भी बताते हैं कि ये अमूमन इस राग में बनाया गया है। तो इस तरह से सॉन्ग में स्वरों का कॉम्बिनेशन बेस्ट राग के अकॉर्डिंग बनता है। बिना राग के तो कोई सॉन्ग बनता ही नहीं। राग उसका बेस है, क्योंकि राग को इंग्लिश में मेलोडी नाम से जानते हैं। मेलोडी स्वरों का कॉम्बिनेशन। तो इसी वजह से राग की इंपॉर्टेंस जितनी शास्त्रीय संगीत में है उतनी ही
फिल्म संगीत में भी हैं। अब ज़रा कुछ फिल्मी गाने जो आपने सुने होंगे उनको देखो। जैसे राग भैरवी है, आपने सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये राग भैरवी में है। भैरवी के कुछ और सॉन्ग्स भी हैं, जैसे जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ऐसे ही जो सॉन्ग आपने बहुत सुना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो स्टूडेंट्स, ये सभी गाने राग भैरवी में हैं, और यदि आप ऐसे ही पुराने फिल्मी गानों को सुनेंगे तो शास्त्रीय संगीत के और कई सुंदर रागों का परिचय आपको इन गानों में मिलेगा। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है? तो अगली बार म्यूजिक की क्लास में एक नए टॉपिक से फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और यदि आपके पास कोई सॉन्ग सीखने के लिए है, आपने सिंथेसाइजर पे सीखना है, तो आप इनबॉक्स लिख दीजिए, ताकि मैम आपको नोटेशन के साथ उस सॉन्ग को सिखाएंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू।